ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 5 पार्ट 1। दादी चंद्रमणि। आपको बाबा पंजाब की शेर कहते थे। आपकी भावनाएं बहुत निश्चल थी। आप सदा गुणग्राही, निर्दोष वृत्ति वाली, सच्चे साफ दिल वाली, निर्भय शेरनी थी। आपने पंजाब में सेवाओं की नींव डाली। आपकी पालना से अनेकानेक कुमारियां निकली, जो पंजाब तथा भारत के अन्य कई प्रांतों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त हुई और दादी जी के साथ सहयोगी बन यज्ञ के हर कारोबार को सुचारू रूप से चलाया। ज्ञान सरोवर परिसर की आप डायरेक्टर बनी। आपने 11 मार्च 1997 को अपनी पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ब्रह्मा कुमार अमीर चंद भाई दादी चंद्रमणि के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मर्यादाओं से समझौता नहीं। दादी स्वभाव की बहुत मीठी थी, पर नियम कायदों में बहुत पक्की भी थी। मर्यादाओं में किसी से समझौता नहीं करती थी। इसलिए दादी प्रकाशमणि जी उन्हें कन्याओं की ट्रेनिंग कराने के लिए बुलाते थे। उनसे ट्रेनिंग प्राप्त कन्याएं आज पूरे भारत में विभिन्न जगहों पर अच्छी सेवाएं कर रही हैं। चंडीगढ़ की अचल बहन, नेपाल की राज बहन, बुरहानपुर की सुधा बहन, देहरादून की प्रेम बहन, ये सभी बहनें दादी की पालना से ही निकली। मेरा पुरुषार्थ है राजा बनाना। दादी हमेशा कहती थी कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख दूसरे करेंगे, इसलिए मैं कोई भी ऐसा कर्म न करूं जिसका दूसरों पर गलत असर हो। वे हमेशा आदर्श बनकर रही। वे सदा अपने स्वमान में रहती। अक्सर कहती, मेरा पार्ट कोई दूसरा बजा नहीं सकता। हम हर वर्ष उनके साथ हिमाचल प्रदेश जाते। साथ में वे किसी बड़ी बहन को भी ले जाती। खुद सेंटर पर क्लास योग करवाती और बहनों को भाषण करने के लिए बाहर भेज देती। उनके मन में कभी नहीं आया कि मैं बड़ी हूं तो मैं ही आगे रहूं, मेरा ही फोटो आए, लोग मेरा ही भाषण सुने और सराहना करें। वे कहती थी कि मैं तो हूं ही बड़ी। एक बार किसी ने पूछा कि दादी आपका क्या पुरुषार्थ रहता है? तो दादी ने कहा, मेरा पुरुषार्थ रहता है राजा बनाना,
प्रजा बनाना नहीं। सच में जो खुद महाराजा होगा वह तो राजा ही बनाएगा। दादी को अपने वर्तमान और भविष्य ऊंची स्थिति का नशा रहता था। अपना बनाने की कला। अंत तक उनका जीवन बड़ा सादा रहा। इंद्रप्रस्थ में एक छोटे से कमरे में रही। वही उनका बेडरूम, मीटिंग रूम, डाइनिंग रूम होता था। दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे दूर दूर रहने वाली आत्मा को भी नजदीक ले आती थी, अपना बना लेती थी। हम सोचते हैं कि इसने ओम शांति नहीं की तो मैं क्यों करूं? पर दादी इतनी प्यार भरी पालना देती कि आत्मा नजदीक आ जाती और फिर दादी पर कुर्बान जाती। दादी हरेक की स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखने का संकल्प करती थी। छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान। परिवार के छोटे बच्चों के लिए दादी विशेष हर रविवार क्लास रखती, उनकी पालना करती। वे कहती, आज संडे नहीं, संडे है, अर्थात बच्चों का दिन है। वे कहती कि परिवार के छोटे बच्चे अगर बाबा से जुड़ेंगे तो मां बाप का भी ज्ञानी योगी स्वरूप बनेगा। अगर बच्चे खुश रहेंगे तो मां बाप की स्थिति भी अच्छी रहेगी। उन दिनों 35-40 बच्चे हर रविवार क्लास में आते थे। सीधा स्पष्ट भाषण। दादी जब क्लास करती तो सीधा और स्पष्ट आत्मा परमात्मा का ज्ञान देती थी। अपना कुछ मिक्स नहीं करती थी। अगर कोई बहन भाषण में कविताएं, कहानी, चुटकुले ज्यादा सुनाती तो दादी कहती, इसने भाषण क्या किया? तालियां तो बजी पर बाबा का परिचय तो दिया नहीं। वे कहती, टीचर की पहचान स्टूडेंट से होती है। स्टूडेंट अच्छे हैं तो टीचर भी अच्छी होगी। दादी चंद्रमणि अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती थी। मैंने बाल्यकाल में बहुत भक्ति की। 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पढ़ी। चंद्रमणि नाम अव्यक्त बाबा का दिया हुआ है। इससे पहले मेरा नाम मोतिल था। जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने मोती नाम रखा। बाप दादा ने अव्यक्त नाम गुणों के अनुसार दिए थे। मेरे जीवन में सरलता और शीतलता को देख बाबा ने उस अनुसार मेरा यह नाम रखा। बाबा के साथ मेरे लौकिक परिवार का डायरेक्ट रिश्ता नहीं था, परंतु मेरी दूसरे नंबर की लौकिक बहन की शादी, जहां की वे कृपलानी कुल के हैं, उस बहन की सास के देवर इस संबंध में थे बाबा। मैंने ज्ञान में आने से पहले बाबा को कभी देखा नहीं था।
क्योंकि बाबा बहुत करके कोलकाता आदि दूर स्थानों पर रहते थे। माता पिता के संबंध से भगवान की याद। छोटेपन में मुझे योग करने का बहुत शौक था। गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन किया था। रात्रि में हमेशा यह प्रार्थना करके सोती थी, तो मात पिता हम बालक तेरे। तो मात पिता के संबंध से मैं उस परमात्मा को याद करती थी। हमारे लौकिक घर में 7 बहनों के बीच एक भाई था। उसने शरीर छोड़ा था। बहन के पति ने भी शरीर छोड़ा था। इस कारण से घर में दुख का माहौल था और घर में लोग सांत्वना देने भी आते रहते थे। एक बहन की सास और उसकी पड़ोसन भी आती थी। जब हमारे घर का ऐसा दुखी माहौल देखा तो उन्होंने बाबा के बारे में हमें बताया। मैं और मेरी लौकिक बहन हृदय पुष्पा दोनों बाबा के पास गए। मैं ध्यान में चली गई। उस समय बाबा अपने ओरिजिनल घर में नहीं थे। बाबा का एक चाचा था, मूलचंद आजवाला। उसके घर में बाबा एक छोटे कमरे में बैठे थे। वहीं पर एक बहन भी थी जो ध्यान में गई हुई थी। हम भी वहां जाकर बैठ गए। वह बहन ध्यान में बोल रही थी, विमान जा रहा है, विमान जा रहा है। मेरे को उस समय जैसे करंट सा लगा। मैं देह से न्यारी हो गई और विमान द्वारा उड़कर बाबा के पास चली गई। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कितना समय बाबा के पास थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कोई भी मेरे सामने नहीं था। रात्रि के 10 बज गए थे। बाबा ने कहा, बच्ची देरी हो गई है, कल आना। मातेश्वरी जी से प्रथम मुलाकात। दूसरे दिन हम बाबा के पास उनके घर में गई तो मातेश्वरी जी भी वहां आई हुई थी। उसको मैंने स्कूल में देखा था। वह भी हमारे लौकिक पिता की कुछ संबंधी थी। उनके गुणों की सारे शहर में चर्चा थी। कम बोलती थी, मीठा बोलती थी। सबका उनसे प्यार था। वह मुंबई में रही थी, फैशनेबल थी। हमने तो उसको इसी रूप में देखा था। पर जब बाबा के पास आई तो सफेद कपड़े, बाल खुले, गहना कोई नहीं। एक योगिन के रूप में उसको देखा। उसने हारमोनियम पर अपना अनुभव गीत की रीति से सुनाया। उसका सार था कि ओम मंडली में मैंने क्या देखा। उसका स्वर भी बहुत मीठा था। उसकी बदली हुई जिंदगी देखकर हमारे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।
मेरी लौकिक बहन हृदय पुष्पा से बाबा ने कुछ प्रश्न उत्तर इस प्रकार से पूछे कि उसको दिव्य अनुभव हो गया। पहले वह अपने को दुखी नारी समझती थी, फिर जब आत्मा का अनुभव किया तो बाबा को कहा, बाबा मैं सुखी नारी हूं। बहन का चेहरा बदल गया। उसकी भी छाप और पिछले दिन के साक्षात्कार की छाप मेरे दिल पर लग गई। पुनः सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार। उसके बाद बाबा बाहर खड़े थे तो मैंने बाबा को जमीन से आसमान तक के स्वरूप में देखा और अपने को भी एक लाइट के आकार में देखा। ऐसे महसूस करती हूं कि यह मुझे सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ। बाबा के प्रति मेरा इतना अपनापन का संबंध जुट गया कि यह बाबा ही अपनी मां है, पिता है और सब कुछ है। उस समय हमें शिव बाबा की प्रवेशता का ज्ञान नहीं था, पर ब्रह्मा बाबा के प्रति एक आकर्षण था। उनकी अव्यक्त स्थिति और रूहानियत ने हमको खींचा। लौकिक परिवार के साथ हमने बाबा को कभी भी देह के संबंध में नहीं देखा। चाहे बाबा की युगल थी, चाहे बाबा की बहू थी, चाहे बाबा के बच्चे थे, उनसे भी बाबा ऐसे ही बात करता था जैसे कल्याण अर्थ हमसे करता था। इसलिए बाबा का घर ऐसा लगा ही नहीं कि यह कोई गृहस्थी का घर है। वो हमें शुरू से ईश्वरीय परिवार दिखाई दिया। श्री कृष्ण जैसा बेटा मिलेगा। इसके बाद बाबा को हमने अपने घर के दुख की बात बताई तो बाबा के जो शब्द निकले उन्होंने भी गहरी छाप लगाई। जब मैंने कहा मेरे भाई के असमय शरीर छोड़ने के कारण मेरी माता बहुत दुखी है, तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं तो माताओं का सर्वेंट हूं। ऐसे कहकर बाबा हमारी अंगुली पकड़कर हमारे घर आ गया और जमीन पर ही बैठ गया। मेरे माता पिता को नष्टो मोहा के संबंध में कुछ समझानी दी और कुछ वस्त्रों के संबंध में। हमारी माता जी ने शोक वाले जो कपड़े पहने थे, कुछ रोने के संबंध में भी समझानी थी। फिर कहा, अगर आप सत्संग में रोज आएंगी तो श्री कृष्ण जैसा बेटा मिलेगा। यह जैसे कि बाबा ने वरदान दिया। यह वरदान मिलते ही उसको गोदी में श्री कृष्ण दिखाई पड़ा और वह एक शिव शक्ति बन गई। फिर तो वह सबको प्रेरणा देने लगी। मेरे लौकिक पिता शराब कबाब खाने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी के जीवन में खुशी आ गई है, ज्ञानी बन गई है, बदल गई है, तो बाबा के निमंत्रण पर वह भी बाबा के पास गया
और एक धक से सब बुराइयां उनकी छूट गई। उनको दमे की बीमारी थी, वह भी कम हो गई। घर में जो भी आते थे उन्हें लगने लगा कि यह घर नर्क से स्वर्ग बन गया है। जो संबंधी घर में आते थे उनसे भी ज्ञान की चर्चा होने लगी। फिर तो परिवार के बहुत सारे मित्र संबंधी भी ज्ञान में चलने लगे, जो अब तक भी चल रहे हैं। हमारी 5 पीढ़ियां ज्ञान में चल रही हैं। कोई समर्पित है और कोई प्रवृत्ति में रहते सेवा कर रहे हैं। डीप साइलेंस का अनुभव। हमको बाबा के घर की दीवारों से भी आकर्षण होता था। बाबा जब ओम की ध्वनि करते थे तो हम डीप साइलेंस में चले जाते थे। हमारे अंदर कोई छोटा मोटा पुराना संस्कार था भी तो वह इस साइलेंस के गहन अनुभव से बहुत जल्दी समाप्त हो गया। फिर निश्चय हो गया कि जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं उसी पर चलना है। जब मैं छोटी थी तो स्वतंत्र विचारों की थी, अपने विचारों का महत्व रखती थी कि जो कहूं वही हो। दूसरे शब्दों में इसे जिद के संस्कार कहते हैं। पर यहां जब बाबा की श्रेष्ठ मत को प्यार से समझा तो मैंने मन मत को ईश्वरीय मत से बदल दिया। दृढ़ निश्चय किया कि चलेंगी तो ईश्वरीय मत पर ही चलेंगी। ईश्वरीय मत ही सबसे श्रेष्ठ है। कितने भी तूफान आए, मुझे ईश्वरीय गुणों और शक्तियों को धारण करना ही है। बाबा ने ही दिव्य बुद्धि दी है। जब बाबा कराची गया तो मैं भी बाबा के पीछे पीछे पहुंच गई। बाबा ने पूछा, कैसे आई? मैंने कहा, बाबा मुझे बहुत आकर्षण हुआ। मेरे पीछे संबंधी भी आए, पर बाबा के साथ पहले पहले रहने का मौका हमें मिला। जब बाबा कश्मीर गया था तब भी मुझे महसूस होता था कि मैं हर घड़ी बाबा के सम्मुख हूं, गीत लिख रही हूं ज्ञान के, पर कहां से प्रकट हो रहे हैं यह मालूम नहीं है। फिर बाबा को वो गीत भेजे। बाबा ने मेरे को उनका अर्थ लिखकर भेजा ताकि वो अर्थ सभा में सुनाया जाए। बाबा हम आत्माओं को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार बाबा हमें दूर से भी सकाश देते थे, जिसकी छाप भी मेरे दिल पर है। दिल से निकला, यह कौन आया जिसने हमारी जिंदगी बदल दी? बाबा ने ही दिव्य बुद्धि दी, नहीं तो हमारी ऐसी बुद्धि थी थोड़ी। स्कूल में जाती थी तो एक बार मैंने बाबा को कहा, स्कूल छोड़ दूं? तो बाबा ने कहा, बच्ची सेवा नहीं करनी है क्या? बच्चों को और टीचर्स को ज्ञान सुनाना है ना?
सच्ची गीता का ज्ञान सबको सुनाना है। स्कूल में जो प्रार्थना होती है उसका अर्थ करके सबको समझाओ। लौकिक पढ़ाई में हमको गीता ज्ञान का पीरियड भी था, जिसका हमको बहुत लाभ मिला। इसलिए 6 मास में और पढ़ी। फिर बाबा ने ओम निवास खोला तो हमको बच्चों की टीचर के रूप में चुना। शुरू से लेकर बाबा ने हमसे सेवा कराई। खुश और योग युक्त बच्चे। स्कूल में हम बच्चों को राज विद्या और रूहानी विद्या दोनों पढ़ाते थे। मैं अंग्रेजी सिखाती थी और बहनें भी थी जो अलग अलग विषय पढ़ाती थी। बाबा हमारे ऊपर ऐसे थे जैसे प्रिंसिपल होता है। बीच बीच में आकर पीरियड लेते थे और रात्रि को हमसे सारी दिनचर्या पूछते थे। हमको सिखाते थे कि बच्चों से कैसे चलना है। बाबा कहते थे, यदि कोई रोता है तो ऐसे नहीं कि उसको डांटना है, बल्कि प्यार से समझाना है। बच्चों को दिव्य बुद्धि मिलनी चाहिए। कितनी भी चंचलता हो, प्यार से हैंडल करने से वे जरूर पढ़ लेंगे। यही होवनहार बच्चे हैं। ये बच्चे 5 से 12 वर्ष तक के थे। पहले 50 बच्चे थे। पहले बाबा की एक बिल्डिंग थी जिसमें बाबा रहते थे। फिर बच्चों के हॉस्टल के लिए नया भवन बनवाया। यह भवन 3 मंजिल का था। बीच की मंजिल में स्कूल था, हम भी रहते थे। ऊपर की मंजिल में बड़ा हॉल था जहां 50 बेड थे, जिन पर सफेद चादरें बिछी रहती थी। बाबा हमें सिखाते थे, ये बच्चे घर से आए हैं, अपने अपने घर के संस्कार लेकर आए हैं। इन सब का ब्रश, पेस्ट, टॉवल अलग अलग रखना है ताकि कोई एक दूसरे की चीज इस्तेमाल न करे। बच्चों को फ्रेश हवा बगीचे की मिलनी चाहिए। उनका मन के साथ साथ तन भी तंदुरुस्त होना चाहिए। इन बातों की ट्रेनिंग बाबा हमें देते थे। बच्चों को सुबह भाषा, इंग्लिश आदि, हिसाब, साइंस ये विषय पढ़ाते थे। शाम को रूहानी विद्या पढ़ाते थे, जिसमें गीत, डायलॉग आदि लिखना, उनको सिखाना, उनसे भाषण करवाना, ये सब बाबा हमको बताते जाते थे और हम करते जाते थे। बच्चों को समय पर नाश्ता, भोजन सब कुछ अपने आप मिलता था। उनको मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। सब बच्चे बड़े खुश और योग युक्त रहते थे। इससे हमने प्रैक्टिकल में बच्चों की बदली हुई जीवन देखी। ज्ञान का स्पष्टीकरण। सिंध हैदराबाद में 6 मास हॉस्टल में रहने के बाद
जब हम कराची गए तब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष किया कि तुम अर्थात ब्रह्मा कौन हो, मैं कौन हूं, आदि आदि। अपना परिचय देकर संबंध का सारा ज्ञान दिया, लेकिन हमारा संबंध पहले से जुटा हुआ था। शिव बाबा ने यह भी बताया कि मैं ज्योति बिंदु हूं, दुख सुख में नहीं आता हूं। आप आत्माएं चक्र में आती हो, मैं नहीं आता हूं। यह हमने नई बात सुनी। पहले हमने समझा था कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक ही है, लेकिन शिव बाबा ने ज्ञान देकर यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा अलग है और मैं शिव अलग हूं। यह साकार है, मैं निराकार हूं। हमें साकार से ही परमात्मा की भासना आती थी, परंतु परमात्मा कैसा है यह समझ में तब आया जब उसने ज्ञान दिया। ओम शब्द सर्वत्र। बाबा हमको सदा ओम शब्द से बुलाते थे, जैसे ओम रामा, ओम मोती, ओम मिट्ठू आदि। और हम कहते थे ओम बाबा, ओम राधे। ओम माना पहले आत्मा का परिचय आ जाता था। ओम माना मैं पवित्र आत्मा। बाबा हमेशा कहता था आत्मा की स्मृति से एक दो को बुलाओ और आत्मा की स्मृति से ही बातचीत करो। जशोदा निवास बाबा की बिल्डिंग का नाम था। यह बाबा की युगल के नाम पर था। ओम शब्द लगाने से उसका नाम ओम मंडली पड़ गया। दूसरी बिल्डिंग जो हॉस्टल थी, उसका नाम ओम निवास इसलिए पड़ा क्योंकि बिजली का एक बहुत बड़ा ओम बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया था, जो सारे शहर में दिखाई देता था। बड़े अर्थ से इन दोनों भवनों के नाम रखे गए थे। ज्ञान की मस्ती के गीत। गाने में मातेश्वरी बहुत होशियार थी। वह हमको भी गीत आदि सिखाती थी। उन दिनों हमको बहुत नशा रहता था। कोई अच्छा लौकिक गीत का रिकॉर्ड होता था तो हम बाबा को देते थे। बाबा 2 बजे उठकर उसके शब्दों को बदलकर ज्ञान का कर देते थे। हमारे गीत भी बड़े ज्ञान की मस्ती के होते थे, जैसे यह गीत है। मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी। लक्ष्य जोगी ने ओम बताया, आई एम आत्मा, माय मम माया। मैं तो माय को आय में समाऊंगी, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी। ये सब हमारे अनुभव के गीत हैं। अनुभव से ही हम गाते थे। निरअहंकारी बाबा। शिव बाबा का तन बड़ा साधारण है।
साधारण तन को देखकर ब्रह्मा बाबा के साथियों ने तथा और भी कईयों ने नहीं पहचाना। शिव बाबा निराकार है, पर काया प्रवेश करते हैं। उनको समझना भी तभी हो सकता है जब कोई योग युक्त होता है। बाबा स्वयं भी कहते हैं, मुझ साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग पहचानते नहीं। हमने तो बाबा को आते ही समझ लिया। चाहे बाबा ने साधारण रूप से हमारे साथ साथ यज्ञ सेवाएं की, परंतु हमें साधारण दिखाई नहीं पड़े। हमको तो उनके चरित्र दिखाई पड़ते थे। जब हम कराची में गुलजार भवन में थे, तब गऊ का दूध डायरेक्ट पीते थे। बाबा बड़े इकोनॉमी वाले थे। हमें भी इकोनॉमी सिखाते थे। कोयले के जो छोटे छोटे महीन टुकड़े अर्थात चूरा बच जाता था, उसके साथ छेना अर्थात गोबर मिलाकर गोले बनाकर बाबा रखते थे और हमें भी सिखाते थे। हम सब बड़े घरों के थे। बाबा जानता था कि ये गोले शायद बना न सके, लेकिन बाबा खुद ही बैठ बनाते थे। बाबा को देखकर हम भी बैठ जाते थे, लेकिन हम सोचते थे कि बाबा यहां न बैठे। बाबा ऊंचे से ऊंचे इतना साधारण काम न करे। इससे अच्छा है कि बाबा किसी को ज्ञान समझाए। ऐसा समझकर हम कहते थे, बाबा अचानक आपसे मिलने कोई मेहमान या जिज्ञासु आ जाए बड़ी उत्कंठा लेकर, तो क्या देखेगा? बाबा ने कहा, देखेगा क्या, 3 लोक देखेगा। और सचमुच एक बार ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति बाबा से मिलने आया। बाबा ने उसको दृष्टि दी और वह ध्यान में चला गया। ऐसे ही छोटी छोटी बच्चियां बाबा के सामने खड़ी होती थी। बाबा दृष्टि देते थे तो वे अशरीरी हो जाती थी। कभी अपने को सूक्ष्म वतन में, कभी वैकुंठ में देखती थी। इस प्रकार कई प्रकार की अनुभूतियां होती थी। हमने देखा बाबा जितने ऊंचे थे उतने ही निरअहंकारी थे। उनको सदा ध्यान में था, जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख दूसरे करेंगे। कर्म योगी स्थिति। यज्ञ में तो हम लगभग 400 बहन भाई थे। स्थूल काम बहुत होता था। भाई इतने थे नहीं। दुनिया में कई कामों के लिए समझते हैं कि भाई ही कर सकते हैं। बाबा ने हम बहनों में फेत रखकर वे सब काम हमसे करवाए। काम चाहे बहनों वाले थे या भाइयों वाले, हम सब कार्य अच्छे से करते थे। कर्म तो दूसरे मनुष्य भी करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया
कि किस स्थिति में रहकर कर्म करना है। बाबा हमेशा देखते थे कि ये स्थूल कार्य तो करते हैं, लेकिन इनकी अवस्था क्या है? क्या ये अकाल तख्त पर विराजमान होकर कार्य कर रहे हैं? इनका चेहरा कैसा है? क्योंकि बाबा चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हों। बाबा बहुत समझाते थे कि यज्ञ सेवा यज्ञ से प्यार जुटाएगी। हम दिन रात प्यार से मिलजुल कर हर प्रकार की सेवा करते थे और बाबा भी हमारे साथ साथ होते थे। लौकिक घर वालों को कैसे पत्र लिखा जाता है, वो भी बाबा हमें सिखाते थे। ऐसे लगता था कि यह एक अलौकिक परिवार है और हम सब भट्टी के अंदर हैं। कर्म करते भी योग में रहते थे। हमारे साथ कौन है, यह एक सेकंड भी भूलता नहीं था। ऐसी स्थिति हमारे सम्मुख कर्म करके बाबा ने हमारी बना दी। गृहस्थ आश्रम बनाकर दिखाया। एक बार हमने बाबा को फोटो खिंचवाने को कहा। हमारे मन में था, जिस तन में भगवान अवतरित हुआ उस तन का फोटो घर घर में होना चाहिए। इस शरीर की भी सबको समझानी मिले कि भगवान अनुभवी रथ में आए हैं, क्योंकि प्रवृत्ति वाले भी चाहते हैं कि हम प्रवृत्ति में भी रहे और हमारा घर स्वर्ग समान बने, गृहस्थ आश्रम बन जाए। तो यह सब प्रैक्टिकल करने के लिए बाबा ने शुरुआत भी अपने घर से की। अपना गृहस्थ आश्रम बनाकर दिखाया। प्रैक्टिकल अपना जीवन भी दिखाया। इससे हम सब भी और समाज भी बदलता गया। हमारे लौकिक पिता ने मातेश्वरी में श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार किया और भी कईयों ने कई प्रकार के साक्षात्कार किए। फिर भी बाबा तो चाहते हैं कि हम साक्षात मूर्त बने। शुरू में कोई ऐसा बना हुआ नहीं था, इसलिए बाबा ने साक्षात्कार करवाए। अभी तो सैंपल साक्षात बन गए, इसलिए वह बात नहीं रही। बाबा की आशा को बच्चे पूरा कर रहे हैं। साइलेंस पावर की छाप। बाबा खेलते थे तो भी हमें दिखाई देता था कि बाबा लाइट में है। एक बार मैं सारी पार्टी को लेकर बाबा के कमरे में गई। बाबा ने दृष्टि दी। पार्टी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो गई। कोई भी आता था तो पहले पहले बाबा दृष्टि देते थे। दृष्टि से ही बल मिल जाता था। जब हम बाबा के सामने योग में बैठते थे, तब हमारा चलता हुआ संकल्प बंद हो जाता था। मान लो किसी बात के लिए हम संकल्प करते हैं, लेकिन बाबा के सामने आकर जैसे ही बैठे,
संकल्प बंद हो जाता था। इतनी बाबा की डेड साइलेंस की स्थिति थी जो हमारे में भी उसका प्रभाव आ जाता था। बाहर कत्ले आम, हम सूक्ष्म वतन में। जब विभाजन हुआ तो अनेक प्रकार के समाचार सुनने में आते थे। पेपर आदि पढ़ने से वातावरण स्थूल और बाह्यमुखी हो जाता है। बाबा नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की न्यूज़ बच्चे सुने। बाबा ने कोई न्यूज़ हमें सुनाई नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, और ही संदेशियों को उड़ाते थे। 8 संदेशियां भी एक साथ ध्यान में जाती थी। संदेशियां वतन में जो देखकर आती थी वो बाबा को बताती थी। फिर रोज शाम को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता था। कभी वो करके दिखाती थी कि अंत में कौन से डिवाइन फादर बाबा के पास आएंगे, फिर वो कैसे बाप का वरदान लेंगे, कैसे उनका उद्धार होगा। कभी प्रहलाद की कहानी दिखाते थे कि उसे कितना उसके पिता ने सताया, फिर भी वो कैसे भगवान की याद में रहा, कैसे उसने सब सहन किया। दृश्य बनाने के लिए बाबा उनको कपड़े भी देते थे। पहाड़ियां आदि भी बनाई जाती थी। धर्मराज का रूप कैसा होता है यह भी दिखाते थे। सारी राजधानी का दृश्य दिखाया जाता था कि वहां बच्चा कैसे जन्म लेता है, स्कूल कैसा होता है, भाषा कैसी होती है, स्वयंवर कैसा होता है, आदि आदि। बाहर मनुष्य कत्ले आम कर रहे थे, हम वतन में बैठे थे, इसलिए हमें ना कुछ पता पड़ा, ना हमारे मन में उस वातावरण के प्रति कोई विचार आया। इसको कहते हैं भट्टी। जैसे अब भी बाहर संसार में बहुत कुछ हो रहा है, परंतु हम अपनी योग तपस्या में मस्त हैं। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं, कोई संत शरीर छोड़ता है तो डेड साइलेंस हो जाती है। इसका अनुभव हमको बाबा ने करवाया। शरीर यहां है, आत्मा लाइट रूप में परमधाम में जा रही है। ट्यून भी साइलेंस की बजती थी। पहले दृष्टि देकर बाबा अपनी भी पावर देते थे। इस स्थिति में कई ध्यान में चले जाते थे, कई फिर डेड साइलेंस में चले जाते थे। हर कर्म की जांच। बाबा हमारी नींद भी देखते थे कि कौन देरी से सोता है, कौन स्वयं उठता है, कौन दूसरों के उठाने से उठता है। योगी वो जो स्वतः उठे। इस प्रकार बाबा ने हमारे हर कर्म की जांच परख की, ताकि बाबा को पता पड़े कि कौन अपने में पावर भर रहा है, कौन दूसरों के कल्याण के लायक बन रहा है। एडजस्ट करना ही पावर है। कुंज भवन में
ऊपर में टंकी थी। टंकी को सीढ़ी लगी थी। मैं सीढ़ी चढ़कर टंकी पर जाकर बैठ जाती थी। वहां बैठकर मैं महसूस करती थी मैं सबसे ऊपर हूं। बाकी सबको छोटे छोटे बच्चों के रूप में देखती थी। यह अभ्यास करती थी। इससे पावर आती थी। किसी में आंख नहीं डूबती थी। निर्भयता आती थी। दातापन का नशा चढ़ जाता था। नशा ऐसा ना हो कि यह कौन है मेरे को ऑर्डर करने वाला। वास्तव में पावर क्या है? एडजस्ट करना ही पावर है। यह नशा होना चाहिए कि मैं किसी को चला भी सकती हूं और किसी से चल भी सकती हूं।